मौजूद है माहिर तालीम है आयशा रज़ाक साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट उनका क्या ख्याल है कि एआई रोबोट्स और एआई टीचर्स होने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आयशा, सबसे पहले वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, क्या होने चाहिए एआई और रोबोटिक टीचर्स या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन जैसे मुजम्मिल बात कर रहे थे वही सबसे बेहतरीन तरीका है तालीम को मुंतकिल करने का? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी क्या मुस्तकबिल करीब में भी आप ऐसी कोई सिचुएशन मैं तो नहीं फोर्सी कर रही जहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एक ह्यूमन टीचर को एक एआई बेस्ड किसी ह्यूमनॉइड के साथ। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को भी देखें ना, अगर तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक थी, जैसे आपने काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्स्ट इसका दे दिया। और लेकिन इसके साथ जो एक और पहलू है ना, वो ये नज़र आता है, और उसमें आपके सवाल का जवाब भी है कि ना सिर्फ प्रॉब्लमैटिक है जिसके ऊपर फिर कम्युनिटी ने और टीचर्स ने आवाज़ भी उठाई है, बल्कि थोड़ी सी इनसिंसियर और इलेजिटिमेट सी आप कह लें कोशिश लगती है, अगर मकसद इनका कहने का ये है कि एजुकेशनल आउटकम्स हम इम्प्रूव करेंगे। देखें, जिस कम्युनिटी के अंदर ये फॉर एक्सपेरिमेंटेशन सेक एक स्कूल इन्होंने चूज़ किया, और जो कम्युनिटी चूज़ की है वो बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है वहाँ पर यूएस के अंदर। वो नेटिव अमेरिकन्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हिस्टोरिकली वहाँ पर काफ़ी डिसएडवांटेज्ड रहे हैं। उनके बावजदाद को, उनके एंसेस्टर्स को ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स से छीन के बोर्डिंग स्कूल्स पर डाला गया, एक तरह का गिनी पिग बनाया गया उस वक्त भी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। बड़े जनरेशनल ट्रॉमा से उनके बच्चे अभी भी वो कहते हैं कि गुजर रहे हैं। तो किसी इस तरह की लेस प्रॉस्परस कम्युनिटी के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट जिसकी सक्सेस का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, इंट्रोड्यूस करवाना इन इट सेल्फ बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इसकी इंटेंट जो है वो इससे ज़रा थोड़ी सी शो होती है कि देखिए, जैसे ड्रग ट्रायल्स होते हैं, कोई नई ड्रग आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप हमेशा उसके लिए सैम्पल पेशेंट्स का वो इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों। और अगर तो ये सिंसियर एफर्ट थी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये किसी बड़े उस तरह की पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी, ऐसे स्कूल में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी जहाँ पे कंडीशंस ठीक होती इस किस्म के एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए। मेरा एक और सवाल है आयशा, हाउ डू यू मेजर सक्सेस? क्या पैरामीटर्स हैं आपके पास? आप किस चीज़ को, किस आउटकम को कहेंगे कि ये सक्सेस है और किस आउटकम को कहेंगे कि ये सक्सेस नहीं है? क्या अगर स्कूल जाने वाला बच्चा ही एक एजुकेटेड ह्यूमन बन के निकलेगा तो हम ये कहेंगे कि हम सक्सेस हो गए या पेरेंट्स सक्सेसफुल हो गए, या फिर एक घर में तालीम हासिल करने वाला बच्चा जिसने अपने शायद दादा दादी से सीखा हो, अपने पेरेंट्स से सीखा हो, अपनी कम्युनिटी से सीखा हो, उसको हम कहेंगे कि ये फेल हो गया? देखिए, बात ये है कि दो पहलू होते हैं ना एजुकेशन के। एक तो जाहिर है जिस तरह का वो एकेडमिक जो एक सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होती है, जैसे आपने कहा कि वो तो चले ठीक है, आप एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, किताबें इस्तेमाल करते हैं और आप वो लर्न कर लेते हैं। लेकिन उसका एक ह्यूमन, एक सोशल एलिमेंट भी होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रही हैं, हमें नज़र आ रहा है, तहकीक कह रही है कि वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होंगे जिनके अंदर ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो देखिए, उसको सिखाने के लिए वो जो क्लासरूम के अंदर आप 4-5 घंटे की बच्चों, या घर के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो अडल्ट के साथ एक मीडिएटेड एजुकेशन होती थी, जिसमें वो आप 4-5 घंटे की ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन एक रोल मॉडल के साथ दे रहे हैं। सिर्फ उस्ताद एक उस्ताद नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसमिट करने के लिए एक रोल मॉडल होता है। आपको याद है, मुझे याद है, स्कूल के ज़माने में जो हमें अभी तक उस्ताद हमें याद है, वो इसलिए नहीं सिर्फ याद कि हमने उनसे मैथ बहुत अच्छा सीखा है, वो इसलिए हमें याद है हमें उनके डंडे भी याद है, जो गलती करने पर हमने डंडे खाए थे, हमें वो भी याद है। मैं आयशा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये उस्ताद का जो रिश्ता होता है एक स्टूडेंट के साथ और इसको रिप्लेस किया जा रहा है, क्या आपको ये लगता है कि जो बहुत टॉप लेवल पे बिलियनियर्स की एक दूसरे के साथ रेस लगी हुई है, एक तरफ इलॉन मस्क है, दूसरी तरफ पीटर थिल है, और उसके बाद हमारे पास ये एंथ्रोपिक और एनविडिया और ये सारी $1 बिलियन कंपनीज, $1 ट्रिलियन कंपनीज हमारे पास एक दूसरे के साथ बेस्ट एआई बनाने की रेस में लगी हुई हैं, कि एक्चुअली उनकी आपस की टसल का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि ये उस्ताद भी रिप्लेस कर दो, डॉक्टर भी रिप्लेस कर दो, बंदे की जगह मशीन ले आओ, और आज हम ये सफ़र कर रहे हैं? देखिए, कि बिल्कुल हो सकता है कि ये तो बात तय है ना कि ये आप पायलट कर रहे हैं, तो सिर्फ इसके अंदर वो एक एजुकेशन का एलिमेंट तो नहीं होगा, इसके अंदर ये भी होगा कि अच्छा, इस तरह के ह्यूमनॉइड्स अगर इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह की सिचुएशंस में हमने इस्तेमाल करने हैं, आपको डेटा चाहिए उनको बेहतर बनाने के लिए, तो ज़ाहिर है कंपनीज का इंटरेस्ट भी उसमें
बहरहाल शामिल होगा। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, ये कितनी आयरॉनिक बात है कि यही बिलियनियर्स जब आप इनके बच्चों के स्कूलों के अंदर जाके देखते हैं तो एक बड़ी मेजर पुश है, वो आपने स्वीडन के केस में भी देखा, इधर उधर और डेवलप्ड मुल्कों में भी और स्कूलों में भी देखा, जो रिच प्रॉस्परस कम्युनिटीज के स्कूल्स हैं वहां पर अब एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुश है कि प्रिंटेड बुक्स की तरफ जाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा करें। तो क्या वजह है कि जो बिलियनियर्स के बच्चों के अपने स्कूल है वहां पर बिस्पोक, कस्टमाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, ह्यूमन बेस्ड इंटरेक्शन अच्छे टीचर के साथ, उसको एक तरह का वो बोल्स्टर किया जा रहा है। और जो इस तरह की कम्युनिटीज है, जो अंडर डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, हमारे जैसे मुल्क हैं, वहां पर पुश किया जाता है कि स्क्रीन ज्यादा दे दो। अब तो वो कह रहे हैं कि अच्छा इंसान का neighborhood अच्छा, बदल मुझे दिया तो है, ना कभी कभी एक डर लगने लगता है आयशा, लेट मी बी वेरी बड़ा ऑनेस्ट, कि शायद एक बहुत ये बड़ा ग्रैंड dystopian डिजाइन है, एक बहुत ग्रैंड डिज़ाइन है जिसको फॉलो करते हुए ना पूरी दुनिया के लोग जो है ना उनको लगाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के पीछे, और जो लोग इसके पीछे हैं उन्होंने अपने बच्चों की ह्यूमननेस को प्रिजर्व करने के लिए ना ये सारी टेक्नोलॉजी दूर कर दी है कि हमारे बच्चों तक वो पहुंचनी नहीं चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन रखिए ताकि उनकी ह्यूमननेस जो है ना वो बरकरार रह सके। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मजीद भी सेगमेंट्स रखें, लेकिन अभी आपको